लोक सेवा आयोग से 28 जुलाई 2025 को जारी हुए एलटी गेट के विज्ञापन में आवेदन करने के लिए बहुत कम समय शेष है। 28 अगस्त तक आप फॉर्म भर पाएंगे। आज 25 अगस्त हो गया, तो लगभग 3 दिन बाकी हैं आपको आवेदन करने के लिए। तो जो लोग आवेदन नहीं किए हैं वो ज़रूर आवेदन कर दें। इसके साथ ही जो लोग आवेदन कर चुके हैं उनके लिए विशेष वीडियो है कि अगर आपने आवेदन कर दिया तो अब आपको क्या करना चाहिए, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, ये चीज़ें कैसे चेक कर पाएंगे। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दे रहा हूँ, तो वीडियो का पूरा देखना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए आपके सामने मैं यहाँ पर देखिए दिखाता हूँ आगे क्या प्रोसेस यहाँ पर है। तो कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। यहीं पर आपको जितने भी फॉर्म लोक सेवा आयोग के भरेंगे सभी फार्मों की पूरी सूची मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो जो आपने एलटी गेट का फॉर्म भरा होगा उसकी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए ये डिटेल हमें एलटी गेट के सामने दिख रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो ये तीनों स्टेप आपके कंप्लीट हो दिखेंगे आपको। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा, फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ उसका स्टेटस। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अब ध्यान से देखिए हमारे में यहाँ पर दिखा रहा है एक्सेप्टेड। तो जो एलटी गेट का फॉर्म होगा यहाँ पर आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना, फॉर्म आपका एक्सेप्टेड होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पर फॉर्म एक्सेप्ट दिखा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर एक्सेप्ट दिखा रहा है तो फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो गया। फॉर्म आपका मेंस के समय भी रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ से बचने के लिए आपको करना क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि आपने तीनों स्टेप कंप्लीट किए हो, फीस आपकी सक्सेस होगी तभी आपका प्रिंट निकलेगा। इसके बाद जो मेन समस्या आती है ना वो यहाँ पर आ रही है, जो लोग ओटीआर में संशोधन किए हैं उनको लेकर के। तो अगर आपने ओटीआर में संशोधन किया, कुछ डिटेल आपकी गलत थी, तो अब आपको क्या काम करना है ये ध्यान समझ लीजिए। यहाँ पर 2 सिनेरियो बन रहे हैं। पहला, ऐसे कैंडिडेट जिनका ओटीआर सही था और उन्होंने एलटी गेट का फॉर्म भर दिया है। ठीक है, तो उनको अब कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको बाद में फॉर्म भरने के बाद पता चला है कि नहीं हमारा ये प्रॉब्लम है, ये गलत था, उसके फॉर्म भरने के बाद आपने ओटीआर में संशोधन किया है, तो फिर आपको अपने फॉर्म को अपडेट करने के लिए यानी ओटीआर की डिटेल्स ऑटोमेटिक फॉर्म में आ जाएं, उसके लिए अपने आप को फॉर्म को सिंक करना ज़रूरी है। इसी वेबसाइट पर आएंगे डैशबोर्ड लॉगिन पर, तो यहाँ पर आपको जो है जो आपका फॉर्म होगा उस फॉर्म को आपको यहाँ पर ओपन कर लेना। जैसे कि सपोज करो यहाँ पर ये देखिए एलटी गेट का फॉर्म ये वाला है बीच वाला। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे लास्ट में ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेगा एक सिंक करने का ऑप्शन। यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा है अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म डाटा एज पर योर ओटीआर डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको सिंक करना, लेकिन इसको सिंक करने से पहले यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इसको पहले आपको सिंक करना है। यहाँ से सिंक योर डाटा विद ओटीआर सर्वर, पहले आप इस बटन को क्लिक करके अपना फॉर्म सिंक करेंगे। जब यहाँ पर सिंक हो जाएगा तो आपको जिस भी फॉर्म में आपको अपना ओटीआर की डिटेल्स अपडेट करनी है ये वाला बटन यहाँ पर सिंक करेंगे। मेरे केस में देखिए यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने जो है ओटीआर में कोई भी अपडेशन नहीं किया, इस वजह से यहाँ पर ये हाईलाइट नहीं है। अगर आपने अपडेट किया होगा ठीक है तो यहाँ पर आपको हाईलाइट होता दिखेगा। तो आपको यहाँ पर दोनों जगह से सिंक ज़रूर करना है। अगर आपने फॉर्म भर दिया है और आप ओटीआर डिटेल्स अपडेट करने के बाद सिंक नहीं करते हैं तो फिर एलटी गेट के फॉर्म में वही आपकी गलत डिटेल्स भरी रहेंगी और मेंस के समय आपको समस्या हो सकती है। ठीक है, तो पहली बात ये समझ गए। अब दूसरी बात, बहुत से अभ्यर्थी फीस पेमेंट को लेकर के परेशान हैं, तो उनको मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ करना क्या है। जो भी अभ्यर्थी फीस पेमेंट को समस्या को लेकर के परेशान है, फीस पेमेंट हो गया है लेकिन वो अपडेट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए आप मल्टीपल टाइम्स जो यहाँ पर आपको ट्राई कर लीजिए। यहीं पर फीस का एक ऑप्शन आ रहा होगा फीस वाले में। ठीक है, यहाँ से आप एक बार ट्राई कर लीजिए, एक बार नहीं कई बार ट्राई कर लीजिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट अस का एक बटन दिखाई देगा। ठीक है, ये देखिए कॉन्टैक्ट अस का बटन है,
यहाँ पर जा कर के आप इसकी वेबसाइट पर चले जाएंगे। ये देखिए कॉन्टैक्ट अस का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारे नंबर आपको दिखाई देंगे, लेकिन ये नंबर लगेंगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो फीस से जो भी रिलेटेड क्वेरी हैं वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ये देखिए 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, एक यूपीपीएससी को क्वेरी जाएगी और एक जाएगी एसबीआई बैंक को, क्योंकि यहाँ पर जो पेमेंट गेटवे है वो एसबीआई बैंक का है। तो मैं कहूँगा दोनों जगह आप क्वेरी डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, सबमिट योर को सजेशन क्वेरी प्रॉब्लम। तो जो भी चीज़ है यहाँ से आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब डालना कैसे वो भी बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ये डालना पड़ेगा। नेचर ऑफ कंप्लेंट में यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, बैंक ट्रांजैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही तो आप ये वाला ऑप्शन यहाँ पर टिक कर देना। तो भी फीस वाली प्रॉब्लम होगी तो आप इससे संबंधित क्वेरी है तो यहाँ पर आप इसको डाल करके अपनी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आप मैसेज में अपना एक्सप्लेन कर देना कि हमने किस तारीख को पेमेंट किया था, पेमेंट कट गया है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है अपना अपडेट कर सकते हो। इसके बाद एक क्वेरी यहाँ पर एसबीआई बैंक का जो ऑप्शन दिया गया यहाँ पर भी डाल देना। तो यहाँ पर डालेंगे तो एक नया पेज आपके सामने फिर से ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता नहीं ये नंबर काम करेंगे, फिर भी एक बार यहाँ पर जो मेल दिया गया उसमें एक बार ट्राई कर लेना। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों की फ़ीस की पेमेंट रिजॉल्व हो रही है सर्वर पर, जैसे जैसे टाइम हो रहा है तो बैंक जो है और जो लोक सेवा आयोग उनकी इंटरनल टीम भी काम कर रही होगी, तो चीज़ें रिजॉल्व हो रही होंगी। तो बहुत से लोगों की फ़ीस रिजॉल्व हो गई और आपकी ये फ़ीस अभी तक अपडेट नहीं हो, थोड़ा सा वेट कर लीजिए और यहाँ पर क्वेरी ज़रूर डाल दीजिए, तो फीस आपकी अपडेट हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ ऐसी भी समस्याएं मेरे पास आई हैं, जैसे कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका अभी तक रिजल्ट अवेटेड है, किसी का बीएड का रिजल्ट नहीं आया है। जैसे कि अवध यूनिवर्सिटी का एक मामला आया था मेरे पास कि वहाँ पर जो रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया, तो बहुत सारे छात्र जो अवध यूनिवर्सिटी से हैं वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे केस में आप अपना यूनिवर्सिटी पर थोड़ा सा प्रेशर बनाइए, सब लोग मिलजुल करके, जितने भी छात्र हैं, एक आध दिन धरना प्रदर्शन कीजिए और कहिए कि ये समस्या है और हमारी वैकेंसी है और समय नहीं बचा हुआ है, तो जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करें। रिजल्ट आ पाएगा तभी यहाँ पर आप फॉर्म भर पाएंगे, वरना फॉर्म भी भर देंगे तो फिर बाद में वो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि आप एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। तो प्रेशर बनाइए, रिजल्ट आ जाएगा तो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण वो आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको बता दूं, आप आवेदन कर दीजिए और कोशिश करिए कि 28 तारीख तक आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाए, ठीक है। तो अगर 28 के बाद बनेगा तो फिर वो मान्य नहीं होगा। 28 तारीख तक हर हाल में आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाना चाहिए, लेकिन आवेदन ज़रूर कर दीजिए। पेपर दे लेंगे, सब कुछ दे लेंगे, लेकिन बाद में जब एलिजिबिलिटी चेक होगी वहाँ पर आपको समस्या आएगी। अगर 28 के बाद का आपका ये डॉक्यूमेंट्स होगा तो, या रिजल्ट भी 28 के बाद का होगा तो भी समस्या आएगी। तो समय बहुत कम बचा, जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को कोशिश कर जल्दी से जल्दी शॉर्टलिस्ट करने की, इसके बाद फॉर्म ज़रूर भर देना, ठीक है। वैकेंसी अच्छी है, मौका अच्छा है, मिस मत करना। इसके साथ ही अगर आप एलिजिबल हैं जीआईसी प्रवक्ता के लिए तो जीआईसी प्रवक्ता का भी फॉर्म ज़रूर भर देना, क्योंकि जीएस दोनों में आना है, सब्जेक्ट दोनों में पढ़ना है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस डिफ़िकल्टी लेवल का अंतर ज़रूर देखने को मिलेगा और मेंस में पेपर में भी थोड़ा सा चेंज है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।